बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें बताया था कि रशिया ने अपने R77-1 मिसाइल का एक नया वेरिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको R77M बोला जाता है। और उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आप किसी फाइटर जेट का शॉट डाउन होना सुनते हैं तो उसके अंदर या तो आपको अमेरिका के एमराम मिसाइलों का जो है वो जिक्र नजर आएगा, या अब आपको चाइना के PL-15 मिसाइलों का जो है वो जिक्र नजर आएगा। अमेरिका के खैर एमराम मिसाइल तो बहुत पुराने हो चुके हुए हैं और उसके अब नए से नए वेरिएंट्स जो हैं वो अमेरिका इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बल्कि कुछ नए मिसाइल जो हैं वो भी अमेरिका ने अब अपनी फ्लीट के ऊपर इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए हैं। चाइनीज मिसाइल एज सच नए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी आते ही खबरों के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। बहरहाल, लेकिन रशिया जो कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत पुराना प्लेयर है और चाइना तो उसके आगे कुछ बेचता ही नहीं है, रशिया का कोई ऐसा जो है वो मिसाइल हमारे सामने नहीं आया जिसकी कोई खबर जो है वो हमें ये बताए कि रशिया के इस मिसाइल ने कोई किल अचीव की है या एनिमी का कौन सा जहाज जो है वो शॉट डाउन किया। ऑल्दो ये हमें ज़रूर पता है कि ये जो 2-3 साल से यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, वहाँ पे रशिया ने अपने इन्हीं फाइटर जेट्स के ज़रिए से, यानी कि SU-35 और SU-57 के ज़रिए से यूक्रेन की एयरफोर्स के काफ़ी ज़्यादा जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं। और ख़ास तौर पे जो जहाज़ एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर शॉट डाउन किए गए हैं उनमें रशियन मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और तो कोई मिसाइल इस्तेमाल नहीं होना था। जिनमें सर फहरिस्त जो है ये R77 है, R77-1 है या R77M है। ये R77M मिसाइल के बारे में बताया जाता है कि रशिया ने तकरीबन अर्ली 2000 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था और अपनी एयरफोर्स के जहाज़ों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन रशिया ने कोई एज सच हमारे सामने उसकी कोई तरतीब नहीं रखी, ना ही यूक्रेन की तरफ से कोई खबर सामने आई कि ये खास इंसिडेंट जो है वो इस तरह से पेश आया और इसके अंदर ये R77 मिसाइल जो है वो इन्वॉल्व था। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है और जिसमें डेफिनेटली ये R77 मिसाइल ही इस्तेमाल हुआ है, और ये खबर आई है अफ्रीका से। और इस इंसिडेंट के अंदर सूडान के एक MiG-29 जहाज ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नायाला एयरपोर्ट के नज़दीक जो है वो शॉट डाउन किया है। ये बेसिकली दारफोर रीजन है जहाँ पे काफ़ी अरसा से जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं, और जब से मेरा ख्याल है ये सूडान टूटा है या सूडान के 2 हिस्से हुए हैं, तब से यहाँ पे कह लें कि इंटरनल जंग लगी हुई है। और सूडान की जो एयरफोर्स है वो रेबल्स को दबाने के लिए या रेबल्स को जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो करती रहती है। अब इसी सिलसिले के अंदर सूडान की एयरफोर्स के एक MiG-29S फाइटर जेट ने, जिसको सूडान ने तकरीबन अर्ली 2000 के अंदर जो है वो परचेज किया था, एक R77 मिसाइल इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उसको शॉट डाउन कर दिया। अब ये जो सूडान है इसके पास MiG-29 जहाज भी हैं और इसके पास SU-24 जहाज भी हैं। जिस तरह से और बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज रशियन असला इस्तेमाल करती हैं, इस तरह से सूडान ने भी ये MiG-29 और SU-24 जहाज जो हैं वो परचेज कर रखे हैं। उसके अलावा सूडानीज एयरफोर्स अल्जीरिया के बाद अफ्रीका के अंदर दूसरी ऐसी एयरफोर्स है जिसने रशिया से ये R77 मिसाइल हासिल किए थे, और इन R77 मिसाइलों को MiG-29 जहाज़ों के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है। और इस तरह से सूडान को, अल्जीरिया को अपने नेबर्स के ऊपर एक किस्म का एज जो है वो मिल गया था। अब सूडान के नेबर्स के अंदर इजिप्ट भी है, इथोपिया भी है। इजिप्ट और इथोपिया के पास भी अच्छे जहाज हैं। मसलन इजिप्ट का तो हमें भी पता है कि इजिप्ट के पास तो रफाल भी है, F-16 भी हैं, MiG-29 भी हैं। इथोपिया के पास भी अच्छे जहाज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, और आई बिलीव ये इथोपिया के पास ये सुकुई जहाज जो हैं वो भी ऑपरेशनल है। लेकिन आप कह सकते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के पास अच्छे जहाज होने के बावजूद जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो सिर्फ सेमी एक्टिव रेडार होमिंग के साथ जो है वो काम करते हैं। जैसा कि किसी वक्त के अंदर अमेरिका भी AIM-7 स्पैरो मिसाइल इस्तेमाल करता था, आज भी ये जो इजिप्ट है इसके पास ये AIM-7 स्पैरो मिसाइल जो है वो ऑपरेशनल है। अमेरिका ने एमराम मिसाइल जो कि एक एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल है वो इजिप्ट को नहीं दिया हुआ, जबकि ये जो R77 मिसाइल है ये एमराम की तरह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यानी कि जब इस मिसाइल को आप लॉन्च एयरक्राफ्ट से फायर करते हैं उसके बाद जहाज जो इस मिसाइल को फायर करता है उसको इस मिसाइल को स्टीयर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं रहती, जिस तरह से ये एमराम एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ये रशियन R77 अमेरिकन AIM-120 का जो है वो एक काउंटर पार्ट है। तो ये चीज़ सूडानीज एयरफोर्स को जो है वो एक अच्छा खासा एज देती है। और ये जो सूडान है इसने 90s के अंदर
और बहुत सी कंट्रीज जिन्होंने ये R-77 मिसाइल रशिया से हासिल किया था उनमें शामिल थी, जैसे कि अल्जीरिया, यमन, सीरिया, इंडिया और चाइना। जी हाँ, चाइना ने भी R-77 मिसाइल जो है वो रशिया से परचेज किए हुए हैं अपने Su-30 जहाज़ों के लिए, अपने Su-27 जहाज़ों के लिए। बहुत से लोगों को ये एक खबर लग रही होगी, लेकिन आज भी चाइनीज एयरफोर्स के अंदर Su-30 जहाज़ जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और उनके ऊपर ये R-77 मिसाइल चाइना ने लगाए हुए हैं। चाइना ने तकरीबन 400 के करीब ये R-77 मिसाइल जो है वो रशिया से परचेज किए थे। लेकिन रशिया ने ऐसा खुद ये R-77 मिसाइल जो है वो तकरीबन कह लें कि 2010 के बाद जाके परचेज करना शुरू किए थे बड़े नंबर के अंदर। उससे पहले रशिया ने कोई खास इन R-77 मिसाइलों को तवज्जो नहीं दी थी। मिड 2010 के अंदर जाके जब इस R-77 का एक नया वेरिएंट रशियन ने तैयार किया था जिसको R-77-1 बोला जाता है, फिर रशियन एयरफोर्स ने जाके इस मिसाइल को हासिल करना जो है वो शुरू किया था। फिर खैर अब मैंने आपको बताया कि R-77M मिसाइल जो है वो भी तैयार कर लिया हुआ है, जो कि इस Su-57 जहाज़ के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया गया था ताकि इस R-77M मिसाइल को रशिया के Su-57 जहाज़ के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर जो है वो लगाया जा सके। उस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज की गई थी। लेकिन फिर भी ये जो R-77 मिसाइल है ये कोई ऐसा उस तरह से फेम हासिल नहीं कर सका जिस तरह से अमेरिका का M120 मिसाइल है या PL-15 मिसाइल है। अगर बात कर लें सूडान के MiG-29 जहाज़ों की तरफ, तो सूडान ने ये MiG-29 जहाज़ जो हैं उनको रिटायर करने का फैसला कर लिया हुआ था क्योंकि ये जहाज़ काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हुए थे। सूडान का इरादा ये था कि वो इन MiG-29 जहाज़ों को J-10C जहाज़ों से रिप्लेस करेगा और J-10C जहाज़ों के साथ PL-15 मिसाइल जो है वो लगाएगा। लेकिन फिर 2019 के अंदर एक वेस्टर्न बैक कू होता है सूडान के अंदर, वहाँ पे हुकूमत बदल दी जाती है और फिर उसके बाद आपको पता है कि सूडान की इकोनॉमी भी जो है वो नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ पे इंटरनल जो है वो जंगें वगैरह शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर सूडान को ये MiG-29 जहाज़ जो हैं उनके ऊपर ही इक्तफा करना पड़ता है और उनको लंबा अपनी एयरफोर्स के साथ जो है वो चलाना पड़ता है। फिर बीच में सूडान के UAE के साथ भी कुछ मामला ख़राब हो जाते हैं और UAE का अब ये जो जहाज़ है जिसको सूडान की एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया है, इसके ऊपर तकरीबन 40 कोलंबियन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको ले जाया जा रहा था और उनके साथ साथ बताया जाता है कि एक UAE का आर्मी ऑफिसर भी था। लेकिन सूडान की एयरफोर्स ने इस जहाज़ को देख लिया, डिटेक्ट किया और अपने MiG-29 जहाज़ को इस्तेमाल करके शॉट डाउन कर दिया। ये इस R-77 मिसाइल का एक मोस्ट हाई वैल्यू किल जो है वो समझा जाता है क्योंकि देखें 40 बंदे उन्होंने जो है वो उड़ा दिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा दिया, UAE का एक ऑफिसर जो है वो उड़ा दिया। तो ये रशिया के R-77 मिसाइल की एक मोस्ट हाई वैल्यू किल जो है वो तस्वर की जा रही है और यूक्रेन की जंग के अलावा किसी भी और जगह पे आपको ये R-77 मिसाइल जो है वो कॉम्बैट में जो है वो नज़र नहीं आता। और यूक्रेन की जंग के अंदर जितने भी R-77 मिसाइल आपको इस्तेमाल हुए मिलते हैं उनका कोई रिकॉर्ड ऐसा जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ये एक ऐसा किल है जिसको R-77 के जरिए से अचीव किया गया और आउटसाइड ऑफ रशिया ये R-77 मिसाइल का पहला रिकॉर्डेड किल है। पिछले दिनों वैसे इंडिया और पाकिस्तान की भी स्किर्मिश हुई थी, वहां पे खैर इंडिया के पास एक चांस था कि वो अपने R-77 मिसाइलों को इस्तेमाल करके कोई परफॉर्मेंस दिखाते, लेकिन इंडिया के ना R-77 मिसाइलों ने कोई परफॉर्मेंस दिखाई, ना ही इंडिया के मीटियोर मिसाइलों ने जो है वो कोई किल अचीव की। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।